तो बड़े भाग मानुष तन्म पावा, एक बात ये कही गई है कि बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि मिलती है। और दूसरा शब्द कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने कर्म करने के लिए विश्व की रचना की। विश्व माने मृत्युलोक की रचना की। मृत्युलोक की रचना की अर्थात स्वर्ग लोक है और पाताल लोक है और मध्य में मृत्यु लोक है। अन्य लोकों में मृत्यु नहीं है, लेकिन इस लोक में जिसमें हम रहते हैं वहां मृत्यु है। और ये मृत्यु सत्य है, होनी ही है। और यहां पर जो भी आता है उसे कर्म करना ही पड़ेगा। अन्य लोकों में कर्म नहीं है, न कर्म है और न मृत्यु है। इसका साक्षात उदाहरण साक्षात भगवान है। जब जब भगवान को लीला करने की इच्छा हुई और जब जब भगवान को कर्म करने की प्रेरणा हुई, तब तब भगवान ने भिन्न जी आपकी आवाज चली गई। सृष्टि में वो आए और उन्हें अवतार लिया। आवाज रही है? आवाज आ रही है? आ रही है गुरु जी। ओके, आ रही गुरु जी। तो भगवान ने सृष्टि में अवतार लिया, मृत्यु लोक में लिया। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इस विश्व की रचना में कर्म करने के लिए कर रहा हूं और अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए। यहाँ पर जितनी भी योनियां बताई गई हैं, जैसे कई लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, ठीक है, तो हम अनजाने किन किन योनियों में उत्पन्न होते हैं। तब उन्होंने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य है हमारा कि हमने इस सृष्टि में जन्म लिया और मनुष्य का जन्म प्राप्त किया। और मनुष्यों में भी यदि हम द्विज जाति में उत्पन्न हो गए, अगर श्रेष्ठ कर्म वाले हो गए, तो हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये वर्ण जो है जन्म से नहीं, ये कर्म से थे। आप किसी भी परिवार या समाज में जन्म लिए हो, इससे कोई अर्थ नहीं था। ये वर्ण कर्म आधारित थे। क्यों? जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, वह अपने कर्मों को करने के बाद ही द्विज कहलाते हैं। चाहे हमारे वाल्मीकि जी हो, चाहे हमारे संत रविदास जी हो, और भी चाहे हमारे संत रैदास जी हो, बहुत सारी विभूतियां जो हमारे यहाँ हुई हैं, उनकी हम जाति या वर्ण को पहले नहीं देखेंगे। उनके कारण, कर्म के कारण वह द्विज हो गए, वह पूज्य हो गए। विप्र के जहां जन्म लेने के बाद भी यदि कोई शूद्र कर्मों को करता है, निंद कर्मों को करता है, तो वह विप्र नहीं है। तो ये जो कर्म की परिभाषा वहां पर बताई कि पहले तो आप मनुष्य हो, फिर मनुष्यों में भी आप विप्र वर्ण को करने वाले, कामों को करने वाले हो। विप्र का काम क्या है? सबसे पहला काम है शिक्षा देना और शिक्षा लेना। हर किसी के पोषण की चिंता करना, हर किसी के आध्यात्मिक कष्ट को दूर करना, अर्थात कोई क्या आध्यात्म कम हो रहा है तो उसे जगाना, ईश्वर भक्ति चिंतन मनन की ओर जागना और जगाना, ये सब चीजें। डॉक्टर साहब आपका माइक खुला हुआ है। तो सब चिंता करना, ये विप्र का काम है। और आज जितने भी आप पढ़ रहे हैं, जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, वो सब विप्र हैं, क्योंकि हम विप्र विद्या को पढ़ रहे हैं। जन्म से हम कोई भी हो, गुप्ता जी हो, सोनी जी हो, कुछ भी हो, लेकिन अब हम सब विप्र हैं।
तो गीता में भगवान कहते हैं वर्णानाम ब्राह्मणो अस्मि, 4 वर्ण हैं, उनमें भी मैं विप्र वर्ण हूं। वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं। आप जब गीता पढ़ेंगे तो आप गीता में कर्म योग और संन्यास 3 भागों में 6 अध्याय बटे हुए हैं। आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे, और उनमें कैसी कैसी बातें लिखी है। वो लिखते हैं यद 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 आचरन्ति श्रेष्ठाः तत्तत् अनुवर्तन्ति जनाः। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग यानी उनके ऊपर के लोग आचरण करते हैं, वैसा वैसा उनके अनुयायी आचरण करते हैं। ये बात एक घर से भी शुरू होती है, एक राष्ट्र से भी शुरू होती है, एक समाज से भी शुरू होती है। घर में माता पिता जैसा करते हैं वैसा बच्चे पालन करने लगते हैं। राष्ट्र का प्रधानमंत्री जैसा करता है वैसे उसकी जनता करने लगती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उन्होंने नवरात्र का व्रत किया, नवरात्र का व्रत तो वो हमेशा करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन उस साल बड़ा हाईलाइट हुआ कि प्रधानमंत्री जी का व्रत है और वो केवल जूस पर रहेंगे, और विदेश दौरे भी थे पूरे देश में उस साल, क्योंकि हम तो इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को देखते हैं, नवरात्र के प्रति लोगों की आस्था बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि हमारा राष्ट्र नायक उसे कर रहा था। तो यद्यद आचरन्ति श्रेष्ठाः, हमारा जो प्रधान है वो जो आचरण करता है उसका आचरण उसके अनुयायी करते हैं। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र के अगर मुखिया हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि मैं वो कर्म करूं जो लोगों को, जिसका लोग अनुसरण करें तो वो भी अच्छा कहलाए। तो ये तो बात वहां तक पहुंची कर्म की, क्योंकि कर्मण्डे वाधिका रास्ते की बात हो रही है। फल अपने आप मिल रहा है। जो मुखिया कर्म कर रहा है उसका फल उसे बाद में देखने को मिल रहा है कि उसके कर्मों के कारण दूसरे लोग भी आगे उसी प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य कैसे होता है, क्या होता है सृष्टि में, हम क्यों आते हैं, यहां एक बात उत्पन्न होती है। बात यह आती है कि मनुष्य जानता है कि मैं जब इस मृत्यु लोक में आता हूं तो मुझे बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है, और इस बात को जानते हुए वह मां के उदर में एक भजन करता है। और उस भजन को, कौन सा भजन करता है? भजन होता है उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात बार बार इस जन्म और मरण के चक्कर से मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, और तो और बार बार जननी के जठर में शयन करते करते मैं थक गया हूं। इसलिए हे गोविंद मैं तेरा भजन करता हूं, तेरा भजन करता हूं। मुझे इस नरक से, इस यातना से, इस मृत्यु लोक भव पासागर से पार कर दो गोविंद। मैं सदैव तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। मुझे शीघ्र इस लोक से निकालो। कहां से निकालो? जननी के जठर से, गर्भ से मुझे बाहर कर दो, और मैं तुम्हारा भजन करूंगा। गोविंद भज गोविंदम, केवल तुम्हारा भजन करूंगा। कौन कहता है? जीव कहता है। हम सब कहते थे। और जब गोविंद ने आपकी सुन ली, जीव की सुन ली, और जीव का जन्म हुआ, तो जीव के जन्म होते ही जीव के ऊपर इस मृत्यु लोक की माया का साया हो जाता है। वो गर्भ के अंदर तो ब्रह्म होता है और उसे सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, और वह सब चीज को पूर्ण रूप से ग्राही कर लेता है।
शुद्ध तत्व में ग्राही करता है। अभिमन्यु इसका उदाहरण है और हमारे शुकदेव मुनि इसका उदाहरण है कि वह गर्भ के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करता है वो बाहर आकर नहीं कर पाता। ये दो उदाहरण मैंने दिए। हमारे बहुत से ऐसे वेद के उदाहरण हैं कि जो शिशु को ज्ञान गर्भावस्था में मिलता है वो बाहर नहीं मिलता, मिलता है लेकिन वो उसे ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि उसके ऊपर माया का साया आ जाता है। अभिमन्यु को पूरा ज्ञान उसके अंदर हो गया लेकिन अंतिम जो ज्ञान था वो नहीं हो पाया। और हमारे शुकदेव मुनि जिनको भगवान के मुखार बिंद से भगवान की सारी लीलाओं का ज्ञान हो गया। शुकदेव मुनि के बारे में कहते हैं कि वो जब भगवान शंकर जी पार्वती जी को अमृत कथा सुना रहे थे और जब अमृत कथा सुना रहे थे तो क्या हुआ, अमृत कथा कहां से आई? एक समय शंकर जी और भ्रमण के लिए गए थे और पार्वती घर पे थी तो नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि शंकर जी पार्वती जी में विवाद नहीं होता, आज मैं कुछ भी करके इन दोनों में झगड़ा कराऊं। नारद जी का तो काम ही यही है। तो वो पार्वती जी के पास गए, माता जी कैसे हैं, सब कुशल पूर्वक है? उन्होंने कहा आओ पुत्र, सब अच्छा है। और पिताजी आपका अच्छे से ध्यान रखते हैं? बोले हाँ। आपको सब बात बताते हैं? बोले हाँ, मुझे सब बात बताते हैं, मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। पार्वती जी के ऐसा कहने पर नारद जी ने कहा हे माँ, आपको सब बात बताते हैं? बोले हाँ, सब बात बताते हैं। तो अच्छा जी बताओ कि पिताजी के जो कंठ में गले में जो माला लटकी हुई है, मुंडों की माला लटकी हुई है, क्या ये किसकी है और इसका रहस्य क्या है? क्या पिताजी ने कभी आपको बताया? बोले नहीं, ये तो नहीं बताया। तो आज पिताजी आएंगे, आप उनसे पूछ लेना। नारायण नारायण करके नारद जी वहां से चले गए। अब भगवान भोलेनाथ द्वार की ओर आ रहे थे, उन्होंने नारद जी को जाते हुए देखा तो सोच में पड़ गए कि अरे ये नारद जहां से गए हैं कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ झाला किया है। और जैसे ही भगवान का महल में प्रवेश हुआ और उन्होंने देखा कि पार्वती माता को भवन में पड़ी हुई, उन्होंने पूछा हे पार्वती ये क्या हुआ और तुम कुपित क्यों हो, तुम किस बात से क्रोधित हो? बोले आप उससे बात मत करो। क्यों? बोले आप झूठे हो, आप उससे बात छुपाते हो। बोले नहीं पार्वती, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई और जिंदगी में आज तक जो भी बात थी सारे रहस्य तुमको बता दिए, सारी बातें बता दी। बोले नहीं, आप उससे जरूर कोई बात छुपाते हो। तो बताओ मैंने तुमसे क्या छुपा लिया? आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपके जो गले में मुंडों की माला है ये किसकी है। बस इतनी सी बात के लिए तुम क्रोधित हो रही हो पार्वती? बोले हाँ, मुझे जानना है। हे पार्वती, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे ही सिर हैं। क्या? बोले हाँ। कभी तुम दक्ष की पुत्री हुई, कभी प्रजापति की, दक्ष प्रजापति की सती के रूप में हुई, अन्य अन्य जन्म जब जब लिए और किसी कारण से तुम भस्म हो गई और जब जब तुम्हारा अंतिम वो हो गया तो मैंने तुम्हारी जो मुंड था उसको अपने गले में धारण कर लिया। तो ये वही मुंड है जो जिनको मैं हृदय से लगाए हुए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। अब तो पार्वती जी और गुस्सा हो गई कि आप ऐसा क्या है कि मैं बार बार मर जाती हूं और मेरे मुंड आपके गले में आप धारण कर लेते हैं और आप कभी मरते नहीं? बोले हाँ पार्वती। बोले इसका क्या रहस्य है कि आप नहीं मरते और मैं बार बार मरती हूं? बोले भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा? ऐसी कौन सी अमर कथा है? मुझे भी इसका पान कराओ, मैं भी आगे से मरना नहीं चाहती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती,
मैंने आज तक वह अमर कथा किसी को नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ शर्तें हैं। तो मैं आपकी सारे शर्तों को स्वीकार करूंगी, आप मुझे वो अमर कथा सुनाइए। भगवान के वचन सुनकर के उन्होंने कहा चलो हम उत्तरांचल हिमालय के कहीं एक कोण में जाकर के वो शिवालय के अंदर बैठ गए और वहां केवल शिव जी हैं और पार्वती है। शिव जी ने कहा देखो पार्वती, तुम मेरे सन्मुख बैठोगी, पहली बात, और दूसरी बात, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, और मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम सुन रही हो? तो इसलिए तुम ओमकार का उच्चारण करती रहना। जब तुम्हारा ओंकार बंद हो जाएगा तो मैं समझ लूंगा तुम कथा नहीं सुन रही हो और मैं कथा को विराम कर दूंगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है। कथा प्रारंभ हुई और भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना चालू की और पार्वती जी ने ओम 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 का उच्चारण हर पद के बाद बोलना चालू कर दिया। उसी समय वहां पर एक शुक मतलब सुकी तोती गर्भ से थी, वो आई और उसका अंडा वहां गिर गया। उस जहां शिव जी बैठे थे उनके पीछे एक आलिंद था, ये आला था जिसको कहते हैं, उसमें वह उस सुक का अंडा गिर गया और वह अंडा वहां पर पड़ा है, अभी फूटा नहीं है। और वह जो है वह उस अंडे के अंदर, मैंने कहा था गर्भ के अंदर की बात, वह अंडे के अंदर जो जीव था, शुक था, वह उस कथा को सुन रहा था। आज पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई और वह सुक का अंडा फूट गया। इधर पार्वती जी ओमकार का उच्चारण कर रही हैं। 24 घंटे निरंतर भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं और वह शुक गदगद हो रहा है क्योंकि अब वो अंडे से बाहर हो रहा है और ओमकार का उच्चारण कर रहा है। तीसरे दिन की कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी और शुक बड़ा होता जा रहा है। और आज 5वें दिन की कथा आई है, 6वें दिन की कथा आई है और उस समय भगवान कहते हैं अब उद्धव जो है मथुरा को संदेश लेकर जा रहे हैं और मां पार्वती को नींद लग गई। शुक ने देखा कि मां पार्वती को नींद लग गई है, अब वो ओमकार का उच्चारण बंद करने वाली है या कर दिया है, और अगर भगवान भोलेनाथ ने इस अमर कथा को यहाँ रोक दिया तो मैं अमृत को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा और इस भव सागर की माया मोह में फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे तो ये पूरी कथा सुननी है। और उसने पार्वती की वाणी में ओम ओम कहना चालू कर दिया। ओमकार का उच्चारण वह करता रहा, कथा पूर्ण हो गई और भगवान जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान ने अंत में बोला कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है अपने उसको प्राप्त होते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। और जैसे उन्होंने जयकार बोला पार्वती की आंखें खुल गई। पार्वती जी कहती है हाँ आपने कहा था कि उद्धव वहां लेकर चले, क्या हुआ आगे? अरे ये तो कथा पूरी हो गई, तुम कह रही उद्धव का प्रसंग पे तुम रुकी हुई हो अभी तक। बोले हाँ मैंने तो वहीं तक सुनी, उसके बाद मेरी नींद लग गई। तो उन्होंने कहा उसके बाद की कथा किसने सुनी? ये ओमकार की ध्वनि कौन कर रहा था? भगवान ने पीछे की ओर नजर करके देखा, वहां पर वह शुक पक्षी जो है उसको देख करके भगवान को क्रोध आ गया, क्योंकि उनकी कथा का नियम था कि जो भी मुझसे सुने वो मेरे सामने सुने। और जैसे ही भगवान शिव का क्रोध उसने देखा वह शुक पक्षी उड़ गया। भगवान भोलेनाथ उसके पीछे दौड़े, त्रिशूल लेकर के दौड़े और वह शुक पक्षी दौड़ता 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 हरिद्वार में आनंद मठ में पहुंच गया। वहां व्यास जी की पत्नी, जिनके अभी तक कोई संतान नहीं हुई है और 50 वर्ष की उनकी अवस्था है, और वो किसी कारण जो से नींद में जवाई लेते हैं, मुंह फाड़ते हैं, हाँ तो ऐसे मुंह फाड़ रही थी, शुक पक्षी उनके मुख में प्रवेश कर गया और व्यास पत्नी के
गर्भ में स्थित हो गया। भगवान भोलेनाथ ढूंढ ढांड के सब जगह, जब वो कहीं नहीं मिला सुख पक्षी, तो वो चले आए, जाने कहाँ चला गया। अब फिर से वो गर्भ में चले गए सुखदेव जी महाराज, और अब जब उनको ये अमर कथा का ज्ञान हो गया तो वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। 12 वर्ष हो गए, माँ के गर्भ में 12 वर्ष संतान रहे। 9 माह बहुत होती है, 12 वर्ष कितना कष्ट हुआ होगा उस संतान को भी, उस माँ को भी। क्योंकि गर्भ में जीव को एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल होता है। माँ तीखा खाती है तो उसे तीखा लगता है, माँ गर्म लेती है तो गर्म लगता है, ठंडा लेती है तो ठंडा लगता है। जीव का जो कष्ट है ना, जो हम इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, इससे हजारों लाखों गुना अधिक कष्ट जीव को गर्भ के अंदर होता है। और इसीलिए वहां पर वो भजन करता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। मुझे इससे निकालो। आज तो व्यास जी महाराज भी थक गए और कहने लगे, हे सुखदेव जी अब बाहर आ जाओ, 12 साल हो गए। तब वो कहते हैं कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आया तो ये मुझे माया घेर लेगी और आप मुझे इस संसार रूपी माया में जकड़ लेंगे। माया क्या है? संसार की माया है, बाहर आते ही रिश्ते बन जाते हैं। ये पिता है, ये माता है, दादा है, दादी है, भाई है, बंधु है, बुआ है, यही माया है। तो तुम क्या चाहते हो? सुखदेव जी ने कहा, सुनो, मुझे माया मोह बंधन से मुक्त कर दोगे, मैं यहां से जन्म लेने के बाद तुरंत वन की ओर चला जाऊंगा। अगर तुम मेरी इस बात को स्वीकार करो तो मैं बाहर आता हूं, अन्यथा मैं यही ठीक हूं। व्यास जी महाराज ने उनको वचन दिया और व्यास जी के औरस पुत्र सुखदेव का जन्म हुआ। और सुखदेव जी जन्म लेते ही दौड़ पड़े, क्योंकि 12 वर्ष के तो हो ही चुके थे। केवल केले के पत्तों की उन्होंने एक लगोट धारण किया था और वो दौड़े चले जा रहे हैं। व्यास जी इनके पीछे पीछे, पुत्र रुको, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं। कारण वही है कि अगर मैं रुकूंगा तो मुझे लोभ मोह मद ईर्ष्या ये चारों घेर लेंगी और मुझ पर सबसे पहले प्रभाव होगा रस रूप गंध स्पर्श और शब्द का। अब सुखदेव जी तो चले गए, उनके ऊपर तो प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन हम जैसे मनुष्यों के ऊपर इसका प्रभाव हो जाता है। सबसे पहले हमारे को क्या दिखता है? सबसे पहले हमारी इंद्री जो जागृत होती है वो रूप जागृत होता है। रूप किसे कहते हैं? रूप कहते हैं प्रकाश को। रूप माने नेत्र। अभी आप 5 तत्व पढ़ रहे हैं, ग्रहों के 5 तत्व, राशियों के 5 तत्व, यानी कोई भी विकार उत्पन्न होता हो या कोई भी समृद्धि आती है 5 तत्वों से आती है, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश। तो सबसे पहला अग्नि तत्व होता है, यानी कि रूप होता है। क्योंकि देखना, आप छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें जहां भी चमक होती है उधर की ओर जल्दी जल्दी भागती है, उसे और किसी चीज का ध्यान नहीं होता, उसे केवल उसकी आंखें और चमक को देखती है। तो सबसे पहले उसे रूप का आभास होता है, उसके बाद उसे रस का आभास होता है, स्पर्श का आभास होता है। मां की गोदी का स्पर्श, वो गोदी में आते ही चुप हो जाता है, उसे स्पर्श का आभास होने लगता है। उसे जो भी आप भोजन दूध वगैरह देते हैं उस रस का आभास होने लगता है। और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसे गंध का भी आभास होता है कि कैसी गंध आ रही है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, किसी चीज की गंध अच्छी है, किसी की खराब है, जो हमारे खाने योग्य है नहीं है, वो गंध से हम पहचानते हैं। और 5वां
शब्द होता है जब वो बोलने लगता है। लेकिन ये पांचों हमारे लिए बहुत बड़ी संकट बन जाते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि हे प्रभु हमें इस नरक द्वार से बाहर निकालो, हम केवल आपका भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने जन्म लिया और हम कहने लगे कहां 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 कहां, मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया, हम भूल गए कि गोविंद का भजन करना है और कहां कहां करने लगे, यानी रोने लगे, वहां 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 वहां। आपने देखा होगा, शब्दों को शब्दों से जोड़ के आप तुलना करके देखो, आपको महसूस होगा। जब वहां वहां रो रहा है, वो कह रहा है मैं कहां आ गया, कहां, और माया का साया उसके ऊपर हो गया। अब तो उसकी ऊपर जो माया का साया आया है, जातक के ऊपर, जीव के ऊपर, सबसे पहले उसको चमक, ये पांच तत्वों ने घेरा। अब वो सोचता है कि मैं यहां से जल्दी से दौड़ लगा लूं। तो पहले पेट के बल घिसटता है, फिर घोटू के बल चलता है, घोटू के बल चलता है, और फिर जल्दी जल्दी पैदल चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। जैसे जैसे वो वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे वैसे उसके अंदर आकांक्षाएं, उत्कंठाएं बढ़ती जाती हैं, और वह अनेक अनेक प्रकार की प्रगति की ओर अग्रसर होने लगता है। और जैसे जैसे वो प्रगति की ओर अग्रसर होता है, उसे ईर्ष्या और मोह और मद और लोभ घेर लेते हैं। उसे अपने से आगे बढ़ने वालों से ईर्ष्या होने लगती है, उसे अपनी उपलब्धियों पर मद आने लगता है कि देखा मैंने वहां पर फर्स्ट प्राप्त किया। उसे अपनी चीजों से मोह हो जाता है कि एक अगर पेन भी उसके पास है तो कोई दूसरा मांगता है तो उसे देता नहीं है। छोटे छोटे खिलौने पे लड़ाई होती है शुरुआत में, बाद में बड़ी चीजों पे जाते हैं, और उसके बाद लोभ वो मद ईर्ष्या, लोभ होने लगता है। लोभ ऐसा कि अब मुझे ये और मिल जाए, अब मुझे ये और मिल जाए। दो पैर से चलने पर उसे संतोष नहीं होता, किसी क्लास का मॉनिटर बनने पर उसे संतोष नहीं होता, एक छोटा सा भवन प्राप्त होने पर उसे संतोष नहीं होता। वह किसी और उपक्रम के लिए खोजता है और उसे साइकिल मिल जाती है, कुछ दिन साइकिल चला करके संतोष नहीं होता, कहता है ये कम दौड़ती है, उसमें एक मोटर लगाता है, उसे मोटरसाइकिल बना लेता है, तभी उससे संतोष नहीं होता, क्योंकि वो तेज चल रही है लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। उसमें चार पहिए लगा देता है, चार पहिए की गाड़ी बना करके दौड़ाता है, उससे तेज होती है लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं होता। वो हवाई जहाज, रॉकेट आदि में उड़ने के सपने देखता है, जितना उसे प्राप्त होता जाता है उसमें उसे संतोष नहीं होता। वो पार्षद बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, उसे संतोष नहीं होता, जीव को संतोष नहीं होता। और जीव को जब संतोष नहीं होता तो क्या होता है, तब वह जब संतोष नहीं होता तो वह कष्टों को न्योता देता है, और अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं होता कि मैंने क्या किया है। वो कर्म उतने नहीं करता जितना उसे चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा इतनी करता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। भाई मिलेगा तो भाई, जितना बोगे उतना ही तो पाओगे। समय से उठेगा नहीं, समय से खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, जागेगा नहीं, लेकिन वह अपेक्षा अधिक करेगा। तो जीव की जितनी अपेक्षाएं होती हैं वो उसके कर्म बंधन में उसको परेशान कर देती है। और जब वह परेशान होता है तो आप जैसे, हमारे जैसे ज्योतिषियों के पास भटकता है, डॉक्टरों के पास भटकता है, और संसार में जाने कहां कहां तंत्र मंत्र आदि में वो भटकता रहता है जीव। तो क्या कर्म करना है, अपेक्षा नहीं करना। इस बात पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लड़ जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, और विष्णु कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, और शिव कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन शिव से जब पूछा गया तुम क्यों बड़े हो, बोले ब्रह्मा जी
ये जो संसार में आपने इतने जीव उत्पन्न किए हैं, उन सब जीवों में सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, बता सकते हो? सांप होगा, कोबरा होगा, शेर होगा, हाथी होगा? कोई नहीं। सबसे खतरनाक जीव है ये मनुष्य। ये सांप को भी खा जाता है, ये शेर को भी कंट्रोल कर लेता है। इसकी इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि ये सोचता है कि अब मैं किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी को नीचे उतार दूं और ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ जाऊं। भोलेनाथ कहते हैं जैसे ही ये सोचता है कि मैं ब्रह्मा की गद्दी को प्राप्त कर लूं, उसी समय में थोड़ा सा अपना क्या कर देता हूं, नटराज वाला रूप दिखा देता हूं और मैं इतना सा हिलता हूं, एक एक बाल के बराबर भी नहीं, बाल का भी 100 में हिलता हूं, उतने में ही ये हिल जाता है और कहता है प्रभु मेरी रक्षा करो, अब जी मेरे पास कष्ट कहां से आ गया। 24 घंटे सुख भोगेगा, लेकिन 1 मिनट उसके अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो 24 घंटे के सुख को भूल जाएगा और उस 1 मिनट के कष्ट के लिए दोष देता रहेगा कि मैं तो भगवान का इतना भजन कर रहा था, इतना पूजन कर रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे दिया क्या। वो ये नहीं देखता कि तेरे कर्म क्या है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं देखता, व्यक्ति उन चीजों को देखता है जो उसकी अच्छी अच्छी हैं। भगवान कहते हैं कर्म का फल मैं उसी प्रकार से देता हूं जिस प्रकार से एक भिक्षुक आपको आशीर्वाद देता है। भिक्षुक कैसे आशीर्वाद देता है? कभी रेलवे स्टेशन आदि पे आप किसी भिक्षुक के पास जाएंगे तो भिक्षुक कहेगा तू 1 देगा भगवान तुझे 1000 देगा, तू 1 देगा भगवान तुझे 1000 देगा। भगवान कहते हैं कि जब तूने 1 रुपया दिया तो मैं 1000 रुपये का तुझे पुण्य देता हूं, तो तूने 1 रुपये के बराबर पाप किया तो मैं तेरे पाप का फल भी 1000 गुना ही दूंगा। तो व्यक्ति कहता है अरे मैंने तो एक छोटी सी चींटी मारी थी। अरे तुमने एक चींटी छोटी सी मारी थी, उसका 1000 गुना कितना होता है सोचो। कर्म का फल, प्राप्ति का फल, हम जो भी कर्म करते हैं उसका 1000 गुना हमें चुकाना पड़ रहा है। हम चुकाते हैं और चुकाते रहेंगे, और हम नहीं चुकाएंगे तो हमारी संतानें चुकाएंगी। क्यों? क्योंकि जब मरने के बाद जीव जाता है तो अपना बैलेंस, प्रॉपर्टी, सारा कुछ संतान को देकर जाता है, तो अपने पाप और पुण्य भी संतान को दे जाता है। और वो संतान जब उस उत्तराधिकार को, अच्छी चीजों को लेने का अधिकार रखती है, तो उसके द्वारा किए गए पापों का अधिकार भी उसी को भोगना है, संतान को ही भोगना है। अब संतान कहती है तो लोग कहते हैं पितृदोष है। अरे पितृदोष नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों ने जो पाप किया था उसका 1000 गुना तुम्हें चुकाना है। क्यों? क्योंकि जब वो 1000 गुना तुम्हारे लिए धन छोड़ जाते, 1000 रुपया छोड़ जाते, वो भी तो तुम्हें ही मिलता। अगर कोई प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन, पैसा, गोल्ड छोड़ के गए तो किसको मिलता है? संतान को मिलता है। तो अच्छी चीज का अधिकार संतान के पास है, तो सारे उसके किए गए बुरे कर्म, किसी को मारा, किसी को छीना, किसी को लूटा, किसी को तूपा, किसी को अभद्रता की, वो सब भी उस संतान को ही चुकाना है। संतान अपना ऋण अपने पूर्वजों के ऋण को चुकाती है, और जो संतान नहीं चुका सकती उसके लिए जीव स्वयं आता है चुकाने के लिए। और जीव जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में आ जाए। यह जन्मनी अन्य जन्मनी जन्मांतरे वा, इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी जन्म में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोटिकल्प सतयपि। आपके किए गए कर्मों का फल जातक को अवश्य भोगना है, चाहे वो शुभ कर्मों का हो चाहे अशुभ कर्मों का हो, और वह कर्मों का फल 100, 1000 या करोड़ जन्मों के लेने के बाद भी जब तक क्षीयमान नहीं होता, जब तक नष्ट नहीं होता, जब तक जीव उसे भोग नहीं लेता। महाभारत की समाप्ति हुई है,
और आज भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, हमारे पितामह भीष्म पितामह वहां पर कुरुक्षेत्र में हैं, सभी पांडवों वहां चल के आशीर्वाद ले लो और उनसे कुछ वर मांग लो। आज सभी पांडव उनसे वर मांगने गए हैं, द्रौपदी भी वर मांगने गई है, कुंती भी गई है और भगवान कृष्ण उनके साथ जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के आगमन को देखते हुए भीष्म पितामह की नेत्र ओझल हो गए और उनको देखते ही उनके शरीर में जो वेदना थी, जो कष्ट था, वह नाम मात्र का हो गया, मतलब वो गायब हो गया। आज तो भीष्म पितामह बड़े हर्षित हैं। उनको देख करके भगवान कृष्ण ने भी सर झुकाया, उनको मानसिक रूप से प्रणाम किया और पूछने लगे, पितामह कैसे हैं? तब उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम तो सब जानते हो और तुम्हारे दर्शन मात्र से जो मेरे शरीर में वेदना हो रही थी, जो कष्ट हो रहा था, वह सब दूर हो गया। लेकिन हे कृष्ण, मैं ये नहीं जान पाया कि मैं अभी तक 6 माह से ये 60 बाणों की सैया पर क्यों लेटा हुआ हूं। इतना कष्ट तो मुझे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे जितना ध्यान है कि मैंने अपने जीवन में अभी तक की महाभारत जीवन काल में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे 6 माह तक इस बाणों की सैया पर लेटना पड़ता। भीष्म पितामह के इन वचनों को सुनकर के भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह आप तो योगी हैं, आप तो योग माया से पिछले जन्मों में जा सकते हैं, आप जाकर देखिए। बोले, हे कृष्ण क्या कहूं, मैं अपनी योग माया से गया था, बड़ा कष्ट होता है और मैं अपने 122 जन्मों तक पीछे चला गया, मुझे ऐसा कोई कष्ट नहीं, कोई पाप नहीं दिखा जिसके कारण मुझे ये बाणों की सैया प्राप्त होती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, एक जन्म और पीछे चले जाते तो आपको और शायद कुछ मिल जाता। आप थोड़ा ध्यान लगाओ और पिछले 1-2 जन्म और जाओ, क्योंकि कर्मों का फल कितना, कोटि कल्प सतयपि, करोड़ों कल्पों के बीतने के बाद भी तो मिलेगा जब तक भोग नहीं लोगे। विश्व पितामह कहते हैं कि अब मुश्किल है मेरे लिए पीछे जा पाना, अब कृष्ण तुम ही बता दो। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आज से पूर्व जो 123वें जन्म में आप थे, आपकी 12-15 वर्ष की युवावस्था रही थी, जिस समय आप एक मार्ग से जा रहे थे, वहां एक बबूल का पेड़ था और उसका बबूल का कांटा आपके हाथ में आ गया था और उससे पहले आपने कुछ तितलियों को चहचहाते हुए देखा था और उसमें से एक तितली आपने हाथ में पकड़ ली थी और उस तितली को देखकर बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही बबूल का कांटा आपके हाथ में आया और वह तितली जब शांत थी तो आपने उसको कांटा चुभाया और जैसे ही आपने उसको कांटा चुभाया, तितली फड़फड़ाने लगी। ये देख करके आप बहुत हर्षित हुए और ऐसा आपने 6 मिनट तक किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने 6 मिनट तक किया था या 6 बार किया था, लेकिन मैं अब बाणों की सैया पे 6 माह से पड़ा हुआ हूं। तब भगवान ने यही बात कही कि कोई जो कर्म आप करते हो उसका फल मैं उसका 1000 गुना के रूप में देता हूं, इसीलिए 6 मिनट का कष्ट आपका 6 माह का कष्ट हो गया। अर्थात हम इस प्राणी जीवन में किसी भी माता पिता गुरु शिष्य अपने मित्र परिचित आदि किसी को भी जीव को, किसी भी जीव को, चींटी आदि किसी को भी अपने ओर से अपने संज्ञान से यदि कष्ट देते हैं, जानबूझकर यदि कष्ट देते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए यदि कष्ट देते हैं, तो वो हमारा 1000 गुना होकर के हमें प्राप्त होता है। और इसका उदाहरण हम सब लोग अपने जीवन में देखते हैं। पहले ना डॉक्टर होते थे, ना वैद्य होते थे, कभी कभार कोई एक सुई किसी को लगती थी
और आज एक एक व्यक्ति को हजारों सुई लगती है। ये क्या है? बाड़ों की सैया तो है ही। भारत जब आजाद हुआ, देश के अंदर सबसे पहली घोषणा ये हुई कि हम देश को शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। जल सभी के लिए निःशुल्क था, थल सभी के लिए निःशुल्क था। और आज जो शिक्षा हमने फ्री में प्राप्त की हमारे पूर्वजों ने, उसका हजारों गुना पैसा हमारे परिवारजन हम लोग अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्री में ले गए उनका 1000 गुना भी आप ही को चुकाना है। वो फ्री में ले गए, उनकी गलती नहीं है, वो समय का सिस्टम था, सिस्टम बनाने वालों की गलती थी और लेने वालों की गलती ये थी कि फ्री में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फ्री में ले भी लिया तो उसकी कद्र करनी चाहिए थी, क्योंकि फ्री में मिलने वाली चीज की कोई कद्र नहीं करता। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। आज भी फ्री में दवाइयाँ, आंगनबाड़ी में बहुत सारा सामान पड़ता है, लोगों को उसकी कद्र नहीं है और दूसरे लोग उसे कहीं का कहीं बेच देते हैं और बाद में उन्हीं के परिवार के लोग कहीं कैंसर आदि ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया उनका उसमें चला जाता है। तब उन्हें ध्यान आता है कि हमने जाने कहाँ से इकट्ठा किया और जाने कहाँ चला गया। तो श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि अन्यायेन पार्जितम धनम 12 वर्षम न तिष्ठति समूलम च विनिश्यति। गलत तरीके से कमाया गया धन 12 वर्ष के बाद आपके मूल को भी, जो आपने पहले से इकट्ठा कर रखा है, उसको भी संग में ले जाता है। आप शिक्षा की स्थिति देख लो, आप चिकित्सा की स्थिति देख लो, आप पानी की स्थिति देख लो। 20 रुपए की बोतल आ रही है, फ्री में पानी मिलता था। और आने वाली सभी चीजें आप देख लो, हजारों गुना पैसा अदा करने के बाद भी वैसी नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए थी। अर्थात आपको यदि फ्री में कोई चीज मिलती है तो केवल फ्री में कितनी लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। अब भगवान कहते हैं कि प्रसादो हम, मैं प्रसाद में बसता हूं। प्रसाद समझते हैं? किसी भी देवता के मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद, भंडारे का प्रसाद। मैं प्रसाद में बसता हूं। और प्रसाद कितना होता है? प्रसाद इतना सा होता है। प्रसाद में एक चावल का दाना प्रसाद होता है। क्योंकि भगवान ने कहा, ऋषि दुर्वासा जब कुंती के द्वार पर आए पांडवों के यहाँ, तो उन्होंने कहा एक अन्न का दाना दे दो, वह प्रसाद तुम देखो उसका फल। और वो एक अन्न का दाना द्रौपदी के द्वारा खा करके सारे ऋषियों को तृप्त कर दिया। प्रसाद इतना सा होता है। लेकिन कई प्रसाद बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, थैलियां भर भर के, अरे भाई और भर दो, कल हमारे बच्चों के लिए काम आएगा। 4 पूड़ी खा ली और 4 पूड़ी और दे दो। कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये बात ठीक है कि उस समय आपको ज्यादा भूखचा सता रही है, जब तक ले रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये कर्म का फल, जब क्योंकि प्रसाद सभी के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए बना है। प्रसाद इसलिए नहीं बना कि एक ही आदमी सारा भक्षण कर जाए और उसका फल अन्यथा बाद में संतान है करोड़ों रुपया दे करके चुकाती है। तो कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्मों को करने के लिए पहले सोचो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसका मुझे 1000 गुना चुकाना पड़ेगा, और इसीलिए आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका 1000 गुना फल आपकी संतानों को मिलेगा। और हमने ऐसे परिवार भी देखे, हम सब देख रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए, उनके बच्चे अच्छे अच्छे शिक्षित पदाधिकारी, अच्छे व्यापारी, अच्छे धनाढ्य, भवन आदि बनाने वाले डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई इंजीनियर हैं, अच्छे मार्गों में अच्छी उन्नति की। ये बात ठीक है कि उन बच्चों ने अपनी मेहनत करके शिक्षा अर्जन की, लेकिन उसमें शिक्षा अर्जन होने में और उस उन्नति के प्राप्त होने में उनके वो पुण्य भी थे, उनके पूर्वजों के किए गए। अन्यथा ये बुद्धि काम ही नहीं करती।
क्योंकि बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन किसी किसी की बुद्धि किसी काम में नहीं लगती। और जब बुद्धि काम में नहीं लगती तो आदमी क्या कहता है, अब बच्चा पढ़ता नहीं है, तब पत्रिका देखते क्या कहते हैं, अरे भाई इसमें तो पितृदोष है, इसमें तो फलानी समस्या है, इसमें तो काल सर्प लग गया है। अरे ये काल सर्प, ये पितृदोष, ये अंगारक या चांडाल, ये कहाँ से उत्पन्न हुए आपकी कुंडली में? क्योंकि आपके पूर्वजों ने पुण्य किए ही नहीं, और जिनके पूर्वजों ने पुण्य किए उनकी संतानें आज उच्च पद पर प्राप्त होती। अब उन संतानों को समझना चाहिए, और वो संतानें क्या सोचती हैं, ये हमने अपनी मेहनत से उत्पन्न किया। देखिए, कर्म और मेहनत, भाग्य दोनों चीज चलती है। आपने मेहनत की है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मेहनत व्यक्ति जब ही कर पाता है जब उसका ईश्वर साथ देता है, और ईश्वर साथ जब ही देता है जब आपके पूर्वजों के द्वारा अच्छे कर्मों का पुण्य संचित होता है। और जब वो पुण्य आपके पास संचित होता है तो आप जो भी कार्य करते जाते हैं वो पूर्वजों के पुण्यों के द्वारा उसमें आप सफलीभूत होते जाते हैं, सफल होते जाते हैं। और इसीलिए पुण्य रूपी फल को प्राप्त करने के लिए आप आज अपेक्षा मत करो, आप जीवन में पुण्य करते रहो, वो पुण्य रूपी फल आपकी संतानों को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसीलिए कहा कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना ही मेरा अधिकार है, फल की मुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि वह फल इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी ना किसी जन्म में जरूर प्राप्त होगा, और वो संपत्ति के रूप में हम अपनी संतानों को देके जाएंगे। इसीलिए आप सभी को आज इस कर्म के अध्याय के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष सारा एक तरफ और कर्म का फल एक तरफ। आप कितनी भी कुंडली देख लेना, कितनी भी दशाएं लगा लेना, योग लगा लेना, सब कुछ लगा लेना, लेकिन जब तक आपका आध्यात्मिक चिंतन नहीं जागेगा, जब तक आप आध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप अपने किए गए कर्मों के प्रति सचेत या समर्पित नहीं रहोगे, तब तक आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अच्छे फल की आस मत करना। और कई बार हम सोच रहे हैं कि आज मैंने ये धन कमा लिया, आप ये ध्यान रखो, अगर वो धन आपने गलत तरीके से कमाया है, किसी को चीट करके सब कमाया है, या किसी भी गलत मार्ग से कमाया है, तो वह धन आने वाले समय में आपकी संतान को या आपके किसी ना किसी जन्म में आपको परेशान करने वाला है। जय गणपति की। अभी जनरल एस्ट्रोलॉजी की क्लास में मैं इतना ही बोलूंगा, अगली क्लास में अभी 5 मिनट बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ।